अब की बार 400 पार का लक्ष्य लिए बीजेपी एनडीए का कुनबा बढ़ाने की जुगत में जुटी है। ऐसे में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की एनडीए में वापसी लगभग तय हो चुकी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। बीजेपी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी और जनसेना आंध्र की 8 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं टीडीपी 17 लोकसभा और 145 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वैसे नायडू पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान एनडीए गठबंधन में रह चुके हैं और उनके फिर से एनडीए में आने के बाद बीजेपी को आंध्र प्रदेश में तो राजनीतिक लाभ मिलना तय ही माना जा रहा है, लेकिन साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इस समझौते से बनने वाले माहौल का फायदा बीजेपी को दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में भी हो सकता है। इधर पंजाब में बीजेपी अकाली दल के साथ तो तमिलनाडु में एआईडीएमके के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के धड़े और स्वर्गीय विजयकांत की पार्टी एमडीएमके के साथ सीटों के बंटवारे और गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है, जबकि जी के वासन की तमिल मानिला कांग्रेस पहले ही एनडीए में शामिल हो चुकी है। एआईडीएमके ने पहले ही पिछले साल सितंबर में एनडीए से नाता तोड़ लिया हो, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम के नेतृत्व वाले एआईडीएमके ने खेमे में एनडीए के साथ जाने का स्पष्ट ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही बीजेपी छोटी छोटी दक्षिण की पार्टियों को जोड़कर जीत के लायक जनाधार बनाने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में विजयकांत की डीएमडीके और वासन की तमिल मानिला कांग्रेस मददगार हो सकती है। कर्नाटक में भी जेडीएस के साथ सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है और बीजेपी यहाँ 28 में से 25 सीटों पर और जेडीएस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वैसे सहयोगी दलों की ज्यादा संख्या बिहार और महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे में मुसीबत साबित हो रही है। बिहार में बीजेपी के लिए जेडीयू के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों खेमों उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी समायोजित करने की चुनौती है, क्योंकि पिछली बार 17 सीटें लड़कर 16 सीटें जीतने वाली जेडीयू 16 से कम पर मानने को तैयार नहीं है। लगभग यही स्थिति महाराष्ट्र में भी है। लोकसभा की 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में भाजपा अकेले 32 से 35 सीटों पर लड़ना चाहती है, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार गुट अधिक सीटों की मांग पर अड़े हैं। लेकिन इतना तय है कि 400 पार का आंकड़ा छूना है, एनडीए में सहयोगी दलों से समझौते करने ही पड़ेंगे। एएमबी रिपोर्ट।